बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा लेक्चर नंबर 6 है। तो कल मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट के वाले से कुछ चीज़ें बताई थी कि माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली है क्या, ये कब बनी थी, किसने बनाई थी, कौन इसका ओनर है, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। तो आज हमने जो माइक्रोसॉफ्ट के वाले से आपको पता है 3 चीज़ें होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर आपके जो हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं, जो आपको पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज इनमें जो ना जो बेसिक चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला हम क्लियर करेंगे। और इसके अलावा इनकी जो कंट्रोल की शार्ट कीज़ है ना, कंट्रोल की, जस्ट कंट्रोल्ड शार्ट कीज़ वो कौन कौन सी है, कैसे हमने याद करनी है, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, शिफ्ट वाली, फंक्शन वाली, वो कल इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। आज सिर्फ हमने कंट्रोल वाली करनी है। और ये इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको पास पेपर क्वेश्चन कराऊंगा। तो अगर आप लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके अभी सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ आपके पास चीज़ें हैं, वर्ड है और उसके बाद एक्सेल है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास है पावर पॉइंट है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब इन तीनों चीज़ों की सबसे पहले आपने ये बात याद करनी है, जो आपने इसको माइंड में बिठाना है, वो है जी इनका प्राइमरी फंक्शन। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एमएस वर्ड है, इसका जो ना प्राइमरी फंक्शन है आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, एडिट करना डॉक्यूमेंट्स में, उसकी फॉर्मेटिंग करना। मीन्स के आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, लेटर्स वगैरह लिखनी है आपने, रिपोर्ट लिखनी है, कोई ऐसे लिखना है, कोई आपने सीवी वगैरह बनानी है, रिज्यूमे वगैरह बनाने हैं, तो आपके क्या जी, किस पे आप बनाएंगे? वर्ड पे। तो यहाँ पे शार्ट बात जो है जी, वर्ड किस पे काम करता है? आपके डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है, एडिट करता है, उसकी फॉर्मेटिंग करता है। उसके बाद एक्सेल की बात करते हैं। एक्सेल की जो जो प्राइमरी फंक्शन है एक्सेल का, एक्सेल काम करता है जी स्प्रेडशीट पे। ठीक है, ये आपने वर्ड याद करने हैं, स्प्रेडशीट्स पे काम करता है। इसका काम है एनालिसिस और कैलकुलेशन। एनालिसिस और कैलकुलेशन, इसमें फार्मूलाज वगैरह यूज़ होते हैं। पावर पॉइंट की बात करते हैं। पावर पॉइंट की जो वर्किंग है, पावर पॉइंट वर्क करता है जी स्लाइड शोज़ के ऊपर। स्लाइड शोज़ के ऊपर ये काम करता है। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो मेन इसका जो मकसद है, ये है जी आपकी जो ना रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना, आपने किसी कहीं पे आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करते हैं स्लाइड शोज़ की मदद से। ठीक है जी। तो ये आपने करना है जी, मेन इसकी जो ना प्राइमरी फंक्शन तीनों के आपको याद हो गए। ये आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, लेटर वगैरह लिखने के लिए, रिज्यूम आपकी सीवी वगैरह लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए। ये आपका जो एक्सेल जो है ना, आपकी स्प्रेडशीट्स पे काम करता है, एनालिसिस के लिए, फार्मूला वगैरह कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। और जो आपकी पावर पॉइंट है, ये स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए, आपके ना स्लाइड शो किसी भी आपने पावर पॉइंट में जो है ना, इसमें जो यूज़ होता है, ये ख़ास तौर पे आपकी जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, इसको हम जो है ना पावर पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो है इसकी वर्किंग की। ठीक है जी, वर्किंग किस तरह करते हैं? जो आपका वर्ड है, वर्ड आपका करता है जी, सबसे पहले वर्ड ने आपने वर्किंग किस तरह करनी है, इसमें आपकी डाटा मैनिपुलेशन वर्ड में नहीं होती। वर्ड में डाटे की जो डेटा है उसकी मैनिपुलेशन, जमा तफरीक, कैलकुलेशन वगैरह वर्ड में नहीं होती। और पावर पॉइंट में भी डाटा मैनिपुलेशन नहीं होती। जो डेटा है, जो उसकी कैलकुलेशन वगैरह है, वो वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं होती, एक्सेल में होती है डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है जी। उसके बाद एक ग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, ग्राफिक्स वगैरह। जो ग्राफिक्स हैं, जो वर्ड है, वर्ड में थोड़े बहुत ग्राफिक्स, सॉरी, वर्ड में आपके ग्राफिक्स हो जाते हैं। ग्राफिकल जो आपके एलिमेंट्स हैं वर्ड में वो यूज़ हो जाते हैं, चार्ट्स वगैरह, उस इमेज वगैरह, शेप्स वगैरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक्सेल में आपकी ग्राफिक्स नहीं होती। एक्सेल में आपकी ग्राफिक्स नहीं होती, ये जस्ट आपका न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे होता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। और जो आपका पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में भी आपकी स्लाइड्स वगैरह होती हैं। ठीक है, इसमें भी आप जो है ना इमेज, वीडियोस, ऑडियो, एनिमेशन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे एनिमेशन का जो वर्ड है ना, एनिमेशन जस्ट हमारी किस में होती है? पावर पॉइंट में होती है। तो ग्राफिक जो है ना, पिक्चर्स वगैरह जो इसमें ऐड करनी होती है, वो आप वर्ड में भी कर सकते हैं और पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सेल में नहीं कर सकते। ठीक है जी, समझ आ रही है। उसके बाद जो दो तीन चीज़ें सिर्फ आपने याद करनी है, उसके बाद आपके क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कहते हैं फार्मूलाज। फार्मूलाज, फार्मूला ना तो वर्ड में होता है ना ही पावर पॉइंट में होता है, आपकी एक्सेल में फार्मूले वगैरह होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद तो प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की ऑप्शन जो है ना, वर्ड पे भी होती है, एक्सेल पे भी होती है, और पावर पॉइंट पे भी प्रिंटिंग की ऑप्शन वगैरह होती हैं। उसके बाद ये आपने सारा काम कर लिया। जब आप पूरा काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो फाइल है ना, जो जो आपने फाइल रेडी की है, जो आपने सेव करनी है फाइल, वो किस फॉर्मेट में सेव होगी?
जो आपकी वर्ड की फ़ाइल होगी वो .docx डॉक्स एक्स इसमें जो सेव होगी, और जो आपकी जो फाइल का नेम बनेगा, ठीक है। और जो आपकी एक्सेल की फ़ाइल है वो XLSX XLX, ठीक है जी, इसमें सेव होगी। और जो आपकी पावर पॉइंट की फ़ाइल होगी PPTX इसमें ये सेव होगी। जस्ट ये आपने 4-5 बातें याद करनी है, बार बार देख लें वीडियो को, इंशाल्लाह ताला आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नोट्सों की तरफ। ये मैंने आपको सारी जो है ना प्राइमरी फंक्शंस वगैरह, इसके जो है ना वर्किंग वगैरह, ग्राफिकल एलिमेंट्स सारे आपको बता दिए हैं। उसके बाद आपके बाद हमने करनी है शार्ट कीज़ की। शार्ट की जो है ना, ये दो तरह की शार्ट कीज़ हैं। एक तो शार्ट कीज़ आपकी अल्फ़ाबेट की हैं, सीधा सीधा आपने अल्फ़ाबेट्स पे ए फॉर आल, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, ठीक है ना। ये तो ये कुछ आपकी अल्फ़ाबेट्स ऐसी हैं जो ए है ना, ए फॉर आल, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, डी फॉर डायलॉग, ई फॉर अलाइनमेंट सेंटर, एफ फॉर फाइंड, जी फॉर गो टू। ये तो सारी आपकी सीधी सीधी ही अल्फ़ाबेट्स, जो जिससे अल्फ़ाबेट से बनना है वही आपने इसको याद करना है। ये कुछ मैंने हाईलाइट की हैं। हाईलाइट जो मैंने की है वो थोड़ी सी हट के बनती हैं। जैसे कंट्रोल एच जो है ना, कंट्रोल एच ये आपका होता है जी ओपन एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए। जो के है ना, के हाइपरलिंक डायलॉग के लिए यूज़ होता है। और जो कंट्रोल एम है ये इंडेंट होता है, इंडेंट के लिए। जो कंट्रोल एम है ना, ये खास तौर पे आपने कंट्रोल एम को याद करना है। कंट्रोल एम जो है ये वर्ड में इंडेंट्स के लिए, और जो पावर पॉइंट में ये यूज़ होता है न्यू स्लाइड को ओपन करने के लिए। बाकी सारी जो चीज़ें ना, बाकी सारी आपके पी से प्रिंट है, बाकी सारी आप उसको याद कर लेंगे। ये जो मैंने हाईलाइट की हैं ये आप इनको आप देख लीजिएगा, ये थोड़ी सी हटके होती हैं। जैसे वी फॉर पेस्ट होता है, और डब्ल्यू फॉर क्लोज होता है, एक्स फॉर कट होता है, वाई फॉर रीडू, और जेड फॉर अनडू। और बाकी सारी की सारी ये सारी चीज़ें वही सेम है, जो आपने अल्फ़ाबेट से सीधे सीधे उसको याद कर लेना होता है। और ये थोड़ा सा पावर पॉइंट में जाकर आप याद कर लीजिए कि कंट्रोल एम से होता है न्यू स्लाइड को ओपन करना, कंट्रोल एन से होता है न्यू प्रेजेंटेशन को आपने ऑन करना, ठीक है जी। बस यही आपके क्वेश्चन थे। तो अब हम करते हैं जी पास्ट पेपर क्वेश्चन, देखते हैं आपको कितनी समझ आई है आज के जो लेक्चर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना वो किसके लिए ज़्यादा सूट करता है। क्वेश्चन इसके जो ऑप्शन है वो आपको मैं दिखा दूँ। वर्ड प्रोसेसिंग एंड डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड्स विद मल्टीमीडिया, डेटा एनालिसिस, कैलकुलेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा इन टेबल्स, क्रिएटिंग आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव कंटेंट। आप देखें, आपका एक्सेल है तो आपने, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी एक्सेल में क्या होता है। एक्सेल में आपको पता है इसमें डेटा एनालिसिस होता है, कैलकुलेशन वगैरह होती हैं। आपका आंसर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच कंट्रोल शार्ट की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल सेल्स इन द करंट वर्कशीट। ऑल सेल तो आपको पता है ऑल से ए से बनेगा ऑल, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, तो आपको पता चल गया होगा कंट्रोल ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो किसके लिए यूज होता है। परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस, वर्ड प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स। तो आपको समझ आ गई होगी पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है जी, ये क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, ठीक है जी। जो प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स है वो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिक फीचर नॉट फाउंड इन एक्सेल और पावर पॉइंट। कहता है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो कौन सा यूनिक फीचर है जो जस्ट इसी में ही होता है, वो जो है ना इसमें एक्सेल या पावर पॉइंट में नहीं होता है। क्रिएटिंग पाइवोट टेबल्स फॉर डाटा एनालिसिस, अप्लाइंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन टू स्लाइड्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ अलाइनमेंट, यूजिंग फार्मूला एंड फंक्शन टू मैनिपुलेट डेटा। तो आपको पता है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ जो है ना वो जिस सिर्फ आपका किस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द कंट्रोल शॉर्टकट कंट्रोल एक्स इज यूज फॉर। कंट्रोल एक्स इसलिए यूज होता है, मैंने आपको बताया था कंट्रोल एक्स इसलिए यूज होता है, कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग या क्लियरिंग। तो आपको पता चल गया होगा ये कटिंग के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एप्लीकेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स। टेक्सचुअल जो है ना, टेक्स्ट वाले डॉक्यूमेंट्स कौन यूज़ करता है जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं, एक्सेल में होते हैं, पावर पॉइंट में होते हैं, कि नॉन ऑफ होता है। आपको पता है टेक्स्ट के रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट होते हैं वो वर्ड में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज कंट्रोल शॉर्टकट फॉर न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, आपको पता चल गया होगा, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप। तो आपको पता है न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द कंट्रोल शॉर्टकट की फॉर अलाइनिंग टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट टू सेंटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अलाइन सेंटर के लिए कंट्रोल सी है, ई है, आर है कि एल है, आपको पता चल गया होगा कंट्रोल ई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके लिए यूज होता है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस,
वर्ड प्रोसेसिंग एंड क्रिएटिंग टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स विद चार्ट्स एंड ग्राफ्स। आपको पता चल गया होगा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो हमारा किस लिए यूज होता है जी, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच कंट्रोल शार्ट की इज यूज टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो गया कंट्रोल प्लस एन करेंगे। तो ये हमारे आज के पास पेपर क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। बाकी आप ये सारा पढ़िएगा आज का जो लेक्चर है, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना कंप्यूटर के वाले से इंशाल्लाह अब हमारे नेक्स्ट सिर्फ 4 लेक्चर रह गए हैं। अब वर्ड पे, एक्सेल पे और पावर पॉइंट पे एक सेपरेट इसकी सारी डिटेल, उसके अलावा एंड पे जाकर ना सोशल मीडिया पे फेसबुक ट्विटर वगैरह के हवाले से बातें करके तो सारा इंशाल्लाह ताला हमारा कंप्यूटर का जो है ना सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।